दोस्तों किसी भी ऐप का जो मेन फोकस होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो होता है एक टास्क को कंप्लीट करना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी जब ऐप डाउनलोड करता हूं तो मैं केवल और केवल ये फोकस करता हूं कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे आ रही है उसका सोल्यूशन इस ऐप में है कि नहीं है। आई होप आप भी यही करते हो। बट दोस्तों थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके पहले कुछ बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, उन 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि आपको बहुत जरूरी है कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी विवेक डिजिटल क्लासेस में। मैं विवेक कुमार सिंह आज आपसे बात करूंगा उन 6 पॉइंट्स पे जिनको कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ध्यान में रखना है। उससे पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो के नीचे देखो तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दो। उसके बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाले कोई भी वीडियोज जो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले आप कोई भी ऐप जब डाउनलोड करते हो तो यह ध्यान दीजिए कि आप उसको कहां से डाउनलोड कर रहे हो। सोर्स का मतलब हो गया कि किस पर्टिकुलर वेबसाइट या किस पर्टिकुलर प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर रहे हो। जनरली ये होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि हम किसी थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर लेते हैं या किसी एक ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर देते हैं जो अपने आप में खुद भी सिक्योर नहीं है, और उस ऐप के साथ हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स और या तो कोई एक पर्टिकुलर वायरस हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल में चला आता है। दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखिए कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहे हो उसके पहले उसके रिव्यूज पढ़ो। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप पॉजिटिव तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में नेगेटिव रिव्यूज जरूर पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको उसका नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट है जो कि मेरे मोबाइल या मेरे लैपटॉप की सेहत के लिए सही नहीं है, तो आप उस ऐप को छोड़ो और उसका कोई अल्टरनेट ऐप देखो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों आप इमेजिन करो कि आपको एक कैलेंडर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और जब आप उस कैलेंडर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है कैलेंडर इंफॉर्मेशन की। उसको कैलेंडर डेटा में जाना है आपके, और वो उसके लिए आपसे परमिशन मांग रहा है। आप उसको परमिशन दोगे क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर कैलेंडर का एप्लीकेशन है तो उसको हमारे यहाँ के डेट टाइम इन सब चीज़ों का एक्सेस चाहिए होगा, तो ठीक है हमने उसको वो एक्सेस दे दिया। अभी अगर वही कैलेंडर का एप्लीकेशन आपसे एक्सेस मांग रहा है कि उसको मॉडरेट या डिलीट करना है आपके एसडी कार्ड के डेटा को, तो वहां पे थोड़ा सा एक सोचने वाली बात हो जाएगी कि एक कैलेंडर के एप्लीकेशन को इसकी क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको कि एक्चुअली में वो इन्फॉर्मेशन की वो आपसे परमिशन मांगते हैं जिनका कि उनको कोई रेलेवेंस होता नहीं है, तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी है। क्योंकि कई बार होगा जब आप उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हो तो वहां से वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसका कोई मिसयूज हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर ऐप आपसे कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है ये जानने के लिए आपको उस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप सिंपल सा स्टेप्स है उसको फॉलो करो। क्या करना है कि पहले आप ऐप पे जाओ, ऐप पे जाओगे नीचे उसमें रीड मोर का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करो। वहां से स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखोगे आपको दिखेगा ऐप परमिशंस। ऐप परमिशन पे जाओगे, नीचे सी मोर का ऑप्शन आएगा, सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। उसको कायदे से पढ़ो, और अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी है तो उस ऐप को डाउनलोड मत कीजिए। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे नए डेवलपर्स हैं जो कि केवल शौक में एक ऐप को डेवलप करते हैं और उसको प्ले स्टोर पे या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे डाल देते हैं, और हम उनको डाउनलोड करते चले जाते हैं और हम ये नहीं समझते कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। अभी मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके पहले ये पता करो कि उसका डेवलपर कौन है। ये बहुत सिंपल है जानना। आप एक काम करो, जब भी किसी आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो उसमें हु इज डेवलपर का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। आप उस पर क्लिक करो, वहां डेवलपर की पूरी इंफॉर्मेशन आती है। वो ऐप कब डेवलप हुआ है उसके बारे में भी वो बताता है, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो ऐप डेवलप किया गया वो भी बताता है। अभी आप उसमें भी कुछ बातें चेक करो, जैसे कि उस जो डेवलपर है उसकी ईमेल आईडी वहां पे होती है, या उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसकी ईमेल आईडी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट है कि नहीं है। कॉर्पोरेट का मतलब ये हो गया कि उसके कंपनी की वेबसाइट के नाम पे वो ईमेल आईडी है, या उसने जीमेल या रेडिफ पे उसको बना लिया है। अगर जीमेल या रेडिफ पे है तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि उसने बस एक शौक में वो डेवलपमेंट किया है उस ऐप का, और उसका एक्चुअली में अब कोई बहुत अच्छा यूज आपको होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज चेक करो कि उसकी वेबसाइट कैसी है। आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, देखो वो प्रोफेशनल है कि नहीं है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल नहीं है तो ऑफ कोर्स उसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत प्रोफेशनल होगा नहीं, और ज्यादा चांसेस है कि उसने केवल एक शौक में उस ऐप को डेवलप किया और प्ले स्टोर या किसी वेबसाइट पे डाल दिया।
एक और बात चेक करो कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो अपडेट कब कब हो रहा है, लास्ट वो कब अपडेट किया गया था डेवलपर के एंड से। तो अगर आप वो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस ऐप की क्या उपयोगिता है आपके लिए, वो आपके लिए हार्मफुल है कि नहीं है। दोस्तों थोड़ी सी स्पेलिंग का इधर उधर करके आप देखोगे कि बहुत सारे डुप्लीकेट ऐप्स होते हैं जो कि ओरिजिनल ऐप्स की तरह बनाए जाते हैं और उनको बहुत सारी साइट्स पे या आपके प्ले स्टोर पे डाल दिया जाता है। आपको नाम बहुत ज़रूरी है चेक करना कि कहीं आप उस ओरिजिनल के चक्कर में कोई गलत ऐप तो डाउनलोड नहीं कर रहे हो। और एक बार जब आप नाम ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके 100 ऐप में 2-4 ऐप ऐसे हैं जिनको कि आपको एक्चुअली में डाउनलोड नहीं करना है, वो केवल और केवल फ्रॉड हैं। दोस्तों नंबर ऑफ डाउनलोड्स और रेटिंग भी आपको चेक करनी है। रेटिंग अगर आप देखो उसकी 1 है 2 है तो कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं दी गई है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है। तो कोशिश करो हायर रेटिंग हो उसकी, मतलब 3 4 5 मतलब लगभग होनी चाहिए इतनी। और अगर मैं बात करूं डाउनलोड्स की, तो अगर आप इमेजिन करो कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन और उसके डाउनलोड 10 मिलियन प्लस हैं, तो मतलब ये हुआ कि वो एप्लीकेशन अच्छा होगा, लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल या लैपटॉप के लिए कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों ये वो 6 पॉइंट्स थे जो कि आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं कि नीचे वीडियो के एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।